दोस्तों, इजराइल को खुली छूट अमेरिका ने दे दी है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। इजराइल को कह दिया है अमेरिका ने, अपने बचाव के नाम पर तुम्हें जो करना है, जहां से तुम पर हमला हो मारो, जो करना है करो। आप समझ रहे हैं? अगर उन पर हमला हो तो समझ में आता है, इजराइल में अगर कोई घुसपैठ करे तो समझ में आता है कि इजराइल अपने बचाव में मारे। लेकिन अब यह देखिए कि इजराइल खुद उचक के जा रहा है कि नहीं, हम तो गाजा में जाएंगे और वहां जाकर दूसरों को मारेंगे। और अमेरिका कह रहा है ये इसको अपने बचाव का अधिकार है। बचाव का अधिकार? भाई, तुम खुद दूसरे इलाके में जा रहे हो और तुम ये चाह रहे हो कि सामने वाला कुछ कहे ही नहीं। बहरहाल, हम ये नहीं कहते कि जो यहूदी मारे गए हैं, बच्चे औरतें, वो सही है। लेकिन जो बात जेन्युइन है वो यही है कि अगर पिछले 75 साल से तुम लगातार हर दिन तुम कत्ल करो फिलिस्तीनियों का, तो एक इंसान उबेगा नहीं तो क्या होगा? अब मुझे पूरी दुनिया ठंडे दिमाग से जवाब दे। एक व्यक्ति के माँ बाप, भाई बहन सबको गोली मारकर कत्ल कर दिया, या यूं कहिए जो आज बमबारी में मारे जा रहे हैं, अब वो अकेला बच्चा बचा है, या अकेली औरत, अकेली लड़की बची है, अकेला एक ज़ईफ बचा है, पूरा परिवार खानदान खत्म हो गया। अब उसको मौत क्या खौफ होगा? उसको क्या इस दुनिया से अब कोई लगाव या मतलब है? नहीं। सब कुछ इजराइल ने छीन लिया उसका। अब वो बंदा कहां जाएगा? हमास जैसे संगठन में बदला लेने के लिए नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? अब भारत में जो अंधभक्तों की भीड़ है, अगर वो इस बात को गलत कहे तो उनसे बड़ा झूठा कोई दुनिया में नहीं हो सकता। अमा बॉलीवुड की फिल्मों में हम बदले के रूप में देखते क्या हैं? यही तो बदला होता है। दुश्मन से कैसे बदला लिया जाता है? तुम्हारी नजर में वो आतंकी है, उनकी नजर में तुम आतंकी हो। कमाल यह है कि दूसरे की जमीन पर कब्जा करके तुम मुल्क बन गए हो और उसको मारकर तुम अपने आप को शांति दूत कह रहे हो। और ये दुनिया की हिपोक्रेसी है कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन दोस्तों फिलिस्तीन के साथ परवरदिगार है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बीच का रास्ता अपना के एक्टिंग कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अबे, हथियार तुम दे रहे हो, सपोर्ट तुम दे रहे हो, ऐलान तुम कर रहे हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारा इजराइल में, राष्ट्रपति खुद कर रहा है प्रधानमंत्री से बातचीत, तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, सारे मंत्री, डेलीगेशन सीधा इजराइल पहुंच रहे हैं। हथियार लेकर जहाज भर भर कर अमेरिका से इजराइल पहुंच रहे हैं। व्हाइट फास्फोरस बम आपकी आंखों के सामने इजराइल बच्चों पर मार रहा है और बाइडेन कह रहे हैं कि इजराइल को अपने बचाव का पूरा अधिकार है, हम इजराइल के साथ हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये है, मतलब हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि गाजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से न गुजरना पड़े। वहाँ जो कत्लेआम हो रहा है, वहाँ जो हाल बुरा हो रहा है, उससे उन लोगों को बचाया जाए और उनको वहाँ से निकाला जाए। तो यार, दोगलापन कितना है? दोगले की कोई मिसाल है तो अमेरिका की तरफ मुंह उठाकर देख लो लोगों। बरतानिया की MI6 ने एक रिपोर्ट जारी करी और कहा कि गाजा के अंदर हमास के लोगों ने ट्रैप बिछा रखा है, जमीन पर बम बिछाए हुए हैं, एक जाल बना दिया है गाजा को। अगर इजराइल की मिलिट्री गाजा में घुसी, इजराइल पर बहुत भारी पड़ेगा। गाजा का एक एक्टर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये वो एक्टर हैं जो जर्नलिज्म में उतर आए थे। इस दौरान ये दुनिया को दिखाने लगे थे कि इजराइल क्या कर रहा है, किस तरह से आम लोगों को निशाना बना रहा है। आपको बता दूं कि कुछ ही देर बाद एयर स्ट्राइक में इनकी भी शहादत हो गई है। फिर से कंफर्म कर रहा हूं, इजराइल का आतंक देख लीजिए। पहले ऐलान करता है कि चले जाइए साउथ की तरफ। अब आपको आंकड़े बता देता हूं जो गजा की सरकार ने कंफर्म किया है। तुर्किश मीडिया, USA मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में आ चुकी है ये रिपोर्ट। बताना चाहूंगा कि 70 ऐसे गाजा के लोगों को कत्ल कर चुका है इजराइल, जो
अपने वतन को, अपनी सरजमीन को छोड़कर इजराइल के कहने पे ही वहां से निकल रहे थे। दोस्तों, उधर इजराइल ने अपने लोगों यहूदियों को नोटिस जारी किया है कि इजिप्ट और जॉर्डन मत जाना। उधर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी बात कही। व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि ये जो हमास के पास जो हथियार पहुंचे हैं, मिडिल ईस्ट में जो हथियार पहुंचे हैं, मुझे यकीन है कि ये हथियार यूक्रेन से लीक हुए हैं। या तो यूक्रेन से लीक हुए हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग यूक्रेन में इतनी है कि ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए, यानी काला पैसा देकर ख़रीदा गया है, इस हथियार को बेचा गया है, जिसके ज़रिए ये हथियार, अमेरिकी हथियार, यूरोप के हथियार अब मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। Я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Ну, уровень коррупции в Украине известен, он очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать. उधर जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से धमकी दी गई है इजराइल को। जी हाँ, इसलिए कहता हूं हमारी किसी भी रिपोर्ट को मत छोड़ा करिए, आखिर तक देखा करिए। बड़ी जानकारी यह है कि जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारे यानी गाजा के लोगों को गाजा से निकालना मत। इजराइल को सीधा सीधा कह दिया है, बात घुमाई फिराई नहीं है। और ये कब कहा है? जब पूरा दिन जॉर्डन में बवाल कटा है, वहाँ के आम लोग सड़क पर, आम लोग, मुसलमान लोग सड़क पर उतरकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं, तो पूरा दिन निकलने के बाद फिर सरकार को जॉर्डन की ये फैसला लेना पड़ता है कि इजराइल को धमकी देनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी और भी जानकारियों के साथ आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए। मस्जिद में आप जाइए तो नमाजियों से भी बताइए, आपस में किसी से मिलिए तो उसको पूछिए कि आपको पता है क्या हो रहा है इजराइल में और फिलिस्तीन में और गाजा में। उनको पता ही नहीं होगा। ये है मुसलमान। आज जिस मुसलमान को फिलिस्तीन के बारे में पता नहीं है, उससे पूछना, या आप खुद पूछो उस इंसान से कि भैया कैसे मुसलमान हो। चैनल को उससे भी कहिए कि सब्सक्राइब करे और देखे इन तमाम रिपोर्ट्स को, तो तुम्हें पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है। जय हिंद।